सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं P ब्रैकेट E। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट मतलब जिस भी चीज के होने की हम बात कर रहे हैं। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब ये फेवरेबल और टोटल क्या होता है अभी हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की जो होने की प्रोबेबिलिटी होती है, इट इज लेस देन और इक्वल टू वन। लेस देन और इक्वल टू वन का क्या मतलब होता है? इट कैन बी लेस देन वन और इट कैन बी इक्वल टू वन, दोनों पॉसिबिलिटी है। एट द सेम टाइम जो प्रोबेबिलिटी होता है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो प्रोबेबिलिटी कैन बी जीरो और इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो। सो वी कैन से दैट किसी भी इवेंट की होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। 1 से ऊपर नहीं हो सकता, 0 से नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, तो इट कैन बी 0.1, 0.2, 0.9, इट कैन बी एनीथिंग। इट कैनॉट बी मोर देन 1, इट कैनॉट बी लेस देन 0। सो दिस इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका रेंज ये होता है, 0 से लेके 1 तक होती है। तो ये जो हमारा साइन है, इट इज कॉल्ड मोर देन और इक्वल टू, इट इज कॉल्ड लेस देन और इक्वल टू। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैन बी इक्वल, कैन बी इक्वल टू 1 और इट कैन बी लेस देन 1, दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है, एट द सेम टाइम इट कैन बी ग्रेटर देन 0 और इट कैन बी इक्वल टू 0। नाउ अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है, सो इट इज अ श्योर इवेंट, हम बोलते हैं ये तो होना ही होना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर येलो कलर के बॉल्स रखे हुए। नाउ समबडी आस्क मी कि विदाउट लुकिंग जस्ट पुट योर हैंड इनटू द बैग एंड टेक आउट अ बॉल। तुम्हें देखना नहीं है, जस्ट अपने हाथ को उस बैग के अंदर डालो और एक बॉल को निकालो। तो क्या चांसेस है कि तुम्हें येलो बॉल मिलेंगे? तो तुम बोलोगे 100% चांसेस है। जब उसके अंदर येलो बॉल ही है और मैं एक बॉल को बाहर निकालता हूं तो येलो बॉल ही मिलेंगे। सो 100% चांस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। ठीक है, 100% चांस का क्या मतलब है? द प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड प्रोबेबिलिटी इज 0। अगर अब सेम बैग के लिए मैं बोलूं कि व्हाट इज द चांसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट अ ब्लू बॉल, तुम अपना हाथ अंदर डालते हो और तुम्हें ब्लू बॉल मिले, इसका क्या चांस है? तो यू विल से दैट 0 चांसेस है, कोई चांस है ही नहीं। अगर उस बैग के अंदर ब्लू बॉल है ही नहीं तो हाउ आर वी गोइंग टू गेट ब्लू बॉल? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल विल बी 0। सो हम बोलते हैं कि इट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट। दैट इज अ बैग विच कंटेन ओनली येलो बॉल्स। उसमें से ब्लू बॉल के निकलने की चांस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, पीई का क्या मतलब है? पीई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टेकिंग प्लेस। एंड पी ई डैश का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम इवेंट नॉट टेकिंग प्लेस। अगर हम दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे इट विल कम आउट टू बी 1। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि भाई आज बारिश होने के चांसेस 60% है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो 60% को मैं कैसे लिख सकता हूं? 60% तो जूनियर क्लासेस हमने पढ़ा है, परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे आ जाता 100। एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये क्या आ गया? 0.6। सी, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर मैं बोलूं कि टुडे द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग इज 0.6, या तो ये बोलूं मैं कि 60% प्रोबेबिलिटी है, या तो ये बोलूं कि 0.6 है प्रोबेबिलिटी। तो मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुडे? अगर बारिश होने की चांस 60% है तो क्या चांस है कि बारिश नहीं होगी? सो हाउ, व्हाट विल यू टेल मी? व्हाट विल बी योर आंसर? ऑब्वियस सी बात है 40%। अगर 60% चांस है कि बारिश होगी
तो 40% चांस होगा कि बारिश नहीं होगी। तो 40% इज इक्वल टू 0.4। सो ऐड दिस, होने की चांस और नहीं होने के चांस को अगर हम ऐड करते हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? 0.6 प्लस 0.4 इट इज इक्वल टू 1। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी इवेंट के होने की चांस और उसी इवेंट की नहीं होने की चांस को अगर हम ऐड अप करते हैं, द आंसर विल बी 100%, या प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में इट विल बी इक्वल टू 1। सो कॉपी करो इसे, फिर वी विल मूव ऑन। Has everybody copied? सभी का कॉपी हो गया, आगे चले। चलो अब हम कुछ केसेस पहले पढ़ लेते हैं, बिकॉज इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। सो आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव प्लेड कार्ड्स। तो बेसिकली जो हमारे पास कार्ड्स का एक बंडल होता है, प्लेइंग कार्ड्स का, उसमें हम 52 कार्ड्स होता है हमारे पास। वी कॉल इट अ डेक ऑफ कार्ड्स, हम उसे बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, द ग्रुप ऑफ 52 कार्ड्स इज कॉल्ड अ डेक ऑफ कार्ड्स। नाउ ये जो 52 कार्ड्स होता है, इसमें 26 कार्ड्स रेड होते हैं और 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं। सो वी हैव टू ग्रुप्स, टू कलर्स, रेड एंड ब्लैक। सॉरी। सो अमंग दिस 26 कार्ड्स, 13 कार्ड जो होते हैं वो डायमंड्स होते हैं और 13 कार्ड हर्ट होते हैं। ठीक है, डायमंड का ऐसा एक सिंबल होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, और हर्ट का ये सिंबल होता है। रिमेनिंग जो 26 ब्लैक कार्ड है, आउट ऑफ दैट 13 कार्ड्स आर क्लब, जिसका ऐसा सिंबल होता है, और 13 कार्ड्स आर स्पेड। So we have four groups of card: diamond, heart, club and spade. Diamond and heart are red cards, club and spade are black cards. ठीक है, अब ये जो 13 कार्ड्स होते हैं, सब में 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 13 डायमंड होता है, 13 हर्ट होता है, 13 क्लब होता है और 13 स्पेड होता है। इन 13 कार्ड्स का नंबरिंग कुछ ऐसा होता है: किंग, क्वीन, जैक, फिर एस, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ना इसमें किंग, क्वीन और जैक, दे आर कॉल्ड फेस कार्ड्स, इनको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, 13 कार्ड में ये जो 3 कार्ड हैं, दैट आर कॉल्ड द फेस कार्ड। बाकी जो होते हैं उनको हम नॉन फेस कार्ड बोलते हैं। सो अगर हम पूरे 52 कार्ड्स की बात करें, डेक ऑफ कार्ड्स, सो टोटल हमारे पास कितने फेस कार्ड्स हो गए? 3 डायमंड के, 3 हर्ट के, 3 क्लब के और 3 स्पेड के। सो टोटल वी विल हैव 3 into 4, दैट इज 12 फेस कार्ड्स। ठीक है, सो नोट इट डाउन। Also take out your NCERT book, keep your NCERT book, open page number 309. Take out your NCERT book and open page number 309.
See question number 14. On question number or on page number 309, see question number 14. सभी को क्वेश्चन नंबर मिल गया? पेज नंबर 309, दैट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेबिलिटी, और क्वेश्चन नंबर 14 है. So let us see that question. Page number 309, question number 14. See, the question is, one card is drawn from a well shuffled deck. Well shuffled deck का मतलब हमने उस deck को अच्छे से मिला दिया है, mix कर दिया है, ठीक है? So one card is drawn from a deck of cards. Find the probability of getting a king of red color. King of red color. So probability of getting a king of red color. तो सबसे ऊपर क्या होगा? फेवरेबल आउटकम, और नीचे हो गया टोटल आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब है? देखो, टोटल आउटकम का मतलब हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स है? हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है. सो टोटल आउटकम इज 52. एक एक करके अगर हम कार्ड्स निकालते जाएंगे, सो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है. 52 टाइम्स कुछ ना कुछ रिजल्ट आता जाएगा. और हमारे लिए फेवरेबल कब है? जब रेड कलर का किंग आ जाए. तो अभी मैंने यहां पे तुम्हें समझाया है, रेड कलर में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 26 कार्ड्स होते हैं. और हर एक कार्ड, हर एक, ये जो 26 रेड कार्ड्स है, ये दो ग्रुप में डिवाइडेड है, डायमंड और हर्ट. और हर एक ग्रुप में ये कार्ड्स होते हैं किंग, क्वीन, जैक, एस अप टू 10. सो रेड कार्ड, अगर हम रेड ग्रुप की बात करें, तो जो डायमंड है, डायमंड का एक किंग है, और फिर हर्ट का भी एक किंग है. तो अगर मैं बोलूं कि रेड ग्रुप में टोटल कितने किंग्स हैं, तो टोटल वी हैव 2 किंग्स, 2 किंग्स है. एक डायमंड का किंग है, एक हर्ट का किंग है. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रेड किंग आने की क्या चांसेस है. ये नहीं बोला हर्ट का किंग या डायमंड का किंग, ये पूछा रेड किंग आने के क्या चांसेस है. तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स ऐसे हैं जो रेड किंग है? तो टोटल वी हैव आउट ऑफ 52, 2 कार्ड्स आर देयर व्हिच आर रेड
एज वेल एज किंग, जो रेड भी है और किंग भी है। सो फेवरेबल आउटकम यहां पे क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम विल बी 2। अब हमेशा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। सो 2 से 2 1 जा 2 और 2 26 जा 52। सो द आंसर विल बी 1/26। अब एग्जाम में तुम्हें यह बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर। तुम ऐसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू दिस 2/52, सिंप्लीफाई करके 1/26। तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का आंसर बताओ क्या आ रहा है। सेकंड इज अ फेस कार्ड। फेस कार्ड आने के क्या चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो अगेन टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 52 कार्ड्स है, ठीक है। और फेस कार्ड कितने हैं, मैंने क्या बताया था, हर एक ग्रुप में हमारे पास 3 फेस कार्ड होता है, किंग क्वीन और जैक। और कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक डायमंड, एक हर्ट, एक क्लब, एक स्पेड। सो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, 3 3 3 एंड 3, दैट इज 12। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए। सो कोई भी फेस कार्ड आ जाए हमारा काम हो जाएगा। सो 12/52 सिंप्लीफाई कर दो। 2 से अगर काट करते 2 6 जा 12, 2 26 जा 52, फिर 2 से कट होगा 2 3 जा 6, 2 13 जा 26। सो द आंसर विल बी 3/13, ठीक है। सिमरन उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है, मैंने अभी समझाया है, ठीक है। जो भी है उसे कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। चलो थर्ड पार्ट का आंसर बताओ भाई, सभी बच्चे ट्राई करो क्या आ रहा है। थर्ड पार्ट क्या है भाई, अ रेड फेस कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। तो टोटल कार्ड कितना है, 52। और रेड फेस कार्ड कितने हैं भाई, देखो रेड के अंदर 2 ग्रुप आता है, डायमंड और हर्ट। डायमंड में भी 3 फेस कार्ड होंगे, हर्ट में भी 3 फेस कार्ड होंगे। सो टोटल कितने फेस कार्ड है रेड के अंदर, टोटल 6 फेस कार्ड्स आर देयर। टोटल देयर आर 6 फेस कार्ड्स। तो देखो 2 3 जा 6, 2 26 जा 52। द आंसर इज 3/26। किसी बच्चे को यहां पे कोई डाउट है। चलो फोर्थ पार्ट का आंसर बताओ। फोर्थ पार्ट का आंसर देखो क्या आ रहा है, अ जैक ऑफ हर्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हर्ट। चलो बताओ, ऋषभ कोमल हर्ष तीनों का आंसर करेक्ट है, बाकी बच्चे ट्राई करो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हर्ट्स। देखो टोटल कार्ड तो 52 ही होगा, टोटल आउटकम 52 होगा। अब देखो हर्ट्स वाले ग्रुप में कितने जैक हैं, हर्ट वाले ग्रुप में कितने जैक हैं हमारे पास। देखो हर्ट वाले ग्रुप में जो 13 कार्ड्स है, ये 13 कार्ड्स है, तो उसमें जैक कितने, देयर इज ओनली 1 जैक, सिर्फ एक ही जैक है, ठीक है। सो हर्ट वाले ग्रुप में कितने जैक है, 1 जैक है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको और सिंपल हम ला नहीं सकते। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हर्ट्स क्या है, 1/52। फिफ्थ पार्ट देखो क्या है, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। यस ऋषभ, हर्ष, सिमरन करेक्ट, कोमल करेक्ट, बाकी बच्चे ट्राई करो भाई। देखो टोटल कार्ड तो 52 ही होंगे,
अब गेटिंग ए स्पेड, स्पेड कितने हैं हमारे पास? देखते भाई स्पेड कितने हैं। तो मैंने क्या बोला, स्पेड क्या एक पूरा ग्रुप है, और एक ग्रुप में कितने कार्ड्स है? 13 कार्ड्स है। सो वी हैव टोटल 13 स्पेड्स, 13 स्पेड है हमारे पास। तो द आंसर विल बी 13 अपॉन 52, दैट इज 1/4। ठीक है, 13 4 जा 52। तो फिफ्थ का आंसर हो गया 1/4। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन ऑफ डायमंड्स, यस करेक्ट एवरीवन, सारे सही बता रहे हैं आंसर। यस करेक्ट सिमरन। क्वीन ऑफ डायमंड, देखो टोटल तो 52 कार्ड्स है। अब डायमंड में कितनी क्वीन होगी? भाई डायमंड में टोटल कितने हैं? 13 कार्ड्स हैं, और उसमें क्वीन कितनी है? एक क्वीन है। सो अगर हम एक ऐसे कार्ड की बात करें जो क्वीन भी है और डायमंड भी है, तो इट इज ओनली वन। तो द आंसर विल बी 1/52। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है यहां पे कार्ड्स वाले में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं कार्ड्स वाले को। क्वेश्चन क्या, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, नोट डाउन इन योर कॉपी। क्वेश्चन इज, वन कार्ड is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that card will be part 1 an ace and part 2 not an ace. हमें प्रोबेबिलिटी बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ एस का क्या प्रोबेबिलिटी है, और नॉट गेटिंग एन एस का क्या प्रोबेबिलिटी है। ट्राई करोगे? यस ऋषभ करेक्ट। करेक्ट सिमरन। कोमल तुम्हारा आंसर गलत है भाई। यस हर्ष करेक्ट। जानशी आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? जानशी समझ में आ रहा तुम्हें? So tell me the answer. What will be the probability of getting an ace? चलो देखते हैं, लेट्स सी। तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स है, और एस कितना होगा भाई?
देखो एस क्या होता है, ये कार्ड होता है, हर एक ग्रुप में एक एस कार्ड है। टोटल कितने ग्रुप है, 4 ग्रुप है, 1 2 3 एंड 4। सो टोटल हमारे पास कितने एस है, 4 एस है। ठीक है, टोटल वी हैव 4 एस, एक डायमंड में, एक हर्ट में, एक क्लब में, एक स्पेड में। सो टोटल वी हैव 4 एस, 4 एस है, और टोटल कार्ड्स क्या, 52। सो द आंसर विल बी 4/52, दैट इज 1/13। हमेशा प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ध्यान रखना हमेशा। इन प्रोबेबिलिटी द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर, हमेशा ग्रेटर होगा, तभी जाके ये 1 से छोटा आएगा। क्लियर है? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज 1/13। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, देखो इसको करने का दो तरीका है। या तो हम काउंट करें वो सभी कार्ड्स को जो एस नहीं है, तो अगर 52 में से 4 कार्ड एस हैं तो कितने कार्ड एस नहीं होंगे, 48। तो हम 48/52 लिख दें। वन ऑफ द वे इज दैट। दूसरा तरीका क्या, मैंने तुम्हें अभी समझाया है कि अगर किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी 60% है तो उसी चीज के नहीं होने की पॉसिबिलिटी क्या होगा, 40% होगा। या अगर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो अगर किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.4 होगी। सो अगर हम बात करें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, सो इट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। सो इट इज 1 माइनस 1/13। एलसीएम ले लो तो नीचे आ गया 13, ऊपर हो गया 13 माइनस 1, सो इट इज 12/13 इज योर आंसर। The correct answer is 12/13. Is it clear to everyone? Yes, आयुष तुमने भी सही कहा था। Now again get back to exercise. Exercise में question number 15. Question number 15 from exercise. Try this question. I'm giving you 2 minutes. थोड़ा दिमाग लगाना है. Tell me the first part. First part का आंसर क्या होगा? The first is getting a queen. The probability of getting a queen. Question को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? चलो देखते हैं, मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया है। तो अभी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है? क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि 52 कार्ड्स के डेक से निकाला जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है पहले हमने उस डेक से 5 कार्ड को अलग कर दिया। ठीक है, ये 5 कार्ड कौन कौन है? 10, जैक, क्वीन, किंग और एस। 10, जैक, किंग, क्वीन एंड एस। डायमंड से हमने ये 5 कार्ड को निकाल दिया।
अब इन 5 कार्ड से बात की जा रही है। सो टोटल वी हैव 5 कार्ड्स ओनली। ठीक है, 52 कार्ड्स की बात नहीं हो रही है। उन 52 से हमने 5 कार्ड को सेपरेट कर दिया। इन 5 कार्ड का फेस डाउनवर्ड है, ऑब्वियसली डाउनवर्ड होना चाहिए, नहीं तो हम तो देख लेंगे उसे। सो अब कहा जा रहा है कि अगर मान लो इन 5 कार्ड में से हम एक कार्ड को निकालते हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। सो क्वीन आने की क्या पॉसिबिलिटी है? वी हैव ओनली वन कार्ड। इन 5 में से सिर्फ एक कार्ड ही क्वीन है। सो फेवरेबल कितना है? 1 है। फेवरेबल का मतलब कि वो आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इन 5 में से सिर्फ एक कार्ड ही ऐसा है जो अगर आता है तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज 1/5। क्लियर है ये सभी का? कोई डाउट है तो पूछो भाई। अब क्या कह रहा है? क्वीन इज ड्रॉन एंड केप्ट असाइड। सो आफ्टर क्वीन is drawn and kept aside. After queen is drawn and kept aside. So अब देखो, what is the number of cards left? क्वीन को हटा दिया गया वहां से, क्वीन को निकाला गया और हटा दिया गया। सो अब कितने कार्ड्स बच गए? नाउ वी हैव टोटल 4 कार्ड्स लेफ्ट ओनली। सो अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। सो टोटल कार्ड्स कितने? 4 कार्ड्स हैं। अब 4 कार्ड ही बचे ना, क्योंकि क्वीन को तो हटा दिया हमने। और एस आने के क्या चांसेस है? तो इन 4 में से एक कार्ड जो है दैट इज एस। तो फेवरेबल कितना है? 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस क्या हो गया? 1/4। ऑल्सो पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, तो टोटल कितने कार्ड्स है भाई? टोटल 4 कार्ड्स है। अब क्वीन, इन चारों में से क्वीन कितनी है भाई? ये जो 4 कार्ड्स बच गए हैं उसमें कोई क्वीन है क्या? कोई भी क्वीन नहीं है, क्योंकि क्वीन को तो हमने पहले निकाल के रख दिया था ना। तो ये जो 4 कार्ड्स है इसमें क्वीन कितनी है? एक भी क्वीन नहीं है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन? दैट इज 0/4। 0/4 का क्या मतलब हो गया? 0 हो गया। सो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। हमारे पास 5 कार्ड था, उसमें से हमने क्वीन को निकाल के हटा दिया, अब हमारे पास 4 कार्ड बचे हुए। अब पूछा जा रहा है कि क्वीन आने के क्या चांसेस है? भाई क्वीन आने के तो कोई चांसेस ही नहीं होंगे। अगर उन चारों में से कोई क्वीन है ही नहीं तो क्वीन कहां से आ जाएगी? सो आफ्टर द क्वीन इज ड्रॉन एंड केप्ट असाइड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज 0। क्या क्लियर है भाई सभी को? ये कॉन्सेप्ट, कार्ड्स वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? कोई डाउट है तो अभी क्लियर करो भाई। कार्ड्स वाले में किसी को कोई डाउट है? देखो बस तुम्हें याद रखना है, जो शुरू में मैंने टेबल बताया है उस टेबल को अच्छे से मेमोराइज करके रखना है। 2-3 बार खुद से बनाओगे तो मेमोराइज हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मैं बार बार तुम्हें समझाता हूँ। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर लिखने से टाइम वेस्ट होता है, सिर्फ हम 1-2 बार पढ़ लेंगे हमें याद हो जाएगा, हम लिख के अपना समय क्यों बर्बाद करें। बच्चे वो तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होता, ठीक है, वो तुम्हें मेमोराइज अच्छे से होता है। इट इज ट्रू कि पहली बार जब तुम लिखते हो वो टाइम लगता है, ठीक है, बट बिलीव मी, लिखने से तुम्हारे ब्रेन में वो ज्यादा अच्छे से प्रोसेस होता है। कल को तुम उसको दोबारा रिकॉल ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं, याद भी करते हैं, बट एग्जाम में भूल जाते हैं, पॉइंट्स भूल जाते हैं। द पॉइंट इज दैट कि जब तुमने उसे याद किया था उस समय तो वो याद हो गया था, बट वो तुम्हें डीप माइंड में नहीं गया था। तो जो भी करना है लिख के करो। जितना लिखोगे एग्जाम में कॉन्फिडेंस उतना हाई रहेगा और उतना एक्यूरेसी के साथ तुम सॉल्व करोगे क्वेश्चन को।
सो हमने कार्ड्स वाला सिचुएशन देख लिया है. नाउ वी हैव टॉसिंग ऑफ अ कॉइन. सो अगर मान लो हम किसी एक कॉइन को टॉस करते हैं, सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे स्मॉल एन क्या डिनोट कर रहा है? स्मॉल एन इज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम लिख सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 2. क्या क्या आउटकम्स है? इधर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. जो आउटकम्स होता है ना, उसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं. ठीक है, वी नोट डाउन द आउटकम्स इन कर्ली ब्रैकेट. So when we toss a coin, there are two outcomes. Either a head can come or a tail can come. Generally जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन में आता है टॉसिंग ऑफ एन अनबायस्ड कॉइन. टॉसिंग ऑफ एन अनबायस्ड कॉइन. अनबायस्ड का क्या मतलब होता है? कि वो एक न्यूट्रल कॉइन है. ठीक है, उसमें किसी भी तरह से कोई छेड़खानी नहीं की हुई है. इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि भाई उसको थोड़ा बहुत उसमें उसके वेट को चेंज किया गया या कुछ ऐसा किया गया जिसके वजह से उसका आउटकम्स इफेक्ट हो. अनबाइस कॉइन का मतलब एक न्यूट्रल कॉइन है. हेड आने के भी उतने ही चांसेस है, टेल आने के भी उतने ही चांसेस है. सो व्हेन अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड, देयर आर टू आउटकम्स. हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. आउटकम्स को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. नेक्स्ट, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स. यहां पर ये हो सकता है कि टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स और टॉसिंग ऑफ अ कॉइन टॉइस. दोनों का एक ही मतलब है. या तो दो सिक्कों को एक साथ उछालो, तो उसमें से पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में भी हेड आ सकता है. पहले में हेड, दूसरे में टेल. पहले वाले में टेल आ सकता है, दूसरे वाले में हेड आ सकता है. और चौथी पॉसिबिलिटी क्या? दोनों में टेल आ सकता है. तो पहला क्या है कि या तो दोनों सिक्कों को एक साथ उछालो, या तो एक ही सिक्के को दो बार उछालो, तो भी यही आउटकम होगा. सो टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स या टॉसिंग ऑफ अ कॉइन टॉइस, दोनों का एक ही मतलब होता है. ठीक है, सो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 4 आउटकम्स है. नेक्स्ट, टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स. अगेन, तीन सिक्कों को एक साथ उछालो या एक सिक्के को 3 बार उछालो. और टॉसिंग ऑफ अ कॉइन थ्राइस, दोनों का एक ही मतलब है. आउटकम्स वही होंगे. ठीक है, तीन सिक्के को एक बार उछाला जाए साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, या एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाए. सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स. मैंने ऐसे इसलिए लिखा है कि याद हो जाए. टोटल 8 का आउटकम्स आर देयर. या तो तीनों में हेड आ सकता है, या तो एक टेल आ सकता है. थर्ड वाले में टेल आ सकता है, सेकंड वाले में टेल आ सकता है, या फर्स्ट वाले में टेल आ सकता है. दूसरी पॉसिबिलिटी इज दैट दो टेल आ जाए. मतलब पहले हेड आए, फिर दूसरे वाले में टेल, फिर तीसरे वाले में टेल. या पहले वाले में टेल, फिर हेड, फिर टेल. या टेल, टेल और हेड आ जाए. या द लास्ट पॉसिबिलिटी इज दैट कि तीनों में टेल, टेल, टेल आ जाए. सो टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर. ठीक है, नोट इट डाउन, और नोट करने के बाद कंफर्म करो मुझे.
So everybody has copied this. आगे चले. नेक्स्ट केस इज रोलिंग ऑफ अ डाई. लूडो में जो हम डाई यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. रोलिंग ऑफ अ डाई. अगर एक डाइस को रोल किया जाए देन टोटल पॉसिबल आउटकम इज 6. या तो 1 आ सकता है, यहां पे हम टॉप फेस की बात कर रहे हैं, या तो सबसे ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या 6 आ सकता है. इफ वी टेक ऑफ 2 डाइस, अगर दो डाइस का केस लेंगे देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 36. 36 आउटकम्स पॉसिबल है. दैट इज पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 1, पहले वाले पे 1 पर दूसरे वाले पे 2, पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 3, पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 4, पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 5 एंड सो ऑन. सो टोटल 36 पॉसिबल केसेस आर देयर. यहां पर हमें ध्यान देना है, बहुत बार पूछा जाता है डबलेट के बारे में. तो डबलेट का क्या मतलब होता है? डबलेट का मतलब होता है दोनों बार सेम नंबर आए. सो डबलेट क्या क्या है? 1,1, 2,2 मतलब पहले वाले पे भी 2 आए, दूसरे वाले पे भी 2 आए. 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6. दीज आर द डबलेट्स. ये डबलेट्स हैं, ठीक है. बाकी और भी क्वेश्चन है हम देखेंगे. दीज आर कॉल्ड द डबलेट्स. इनको हम डबलेट्स बोलते हैं. सो कॉपी दिस. एवरीबडी हैज टू कॉपी. जैसे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा आई विल आस्क यू टू शो मी द क्लास वर्क इन पीडीएफ फॉर्म. बिकॉज आई हैव कम टू नो दैट कि बहुत सारे बच्चे क्लास वर्क को नोट डाउन नहीं करते हैं. दे आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देयर लैपटॉप और मोबाइल, ठीक है. और सम ऑफ देम अगर नोट डाउन करते भी है तो रफ में नोट डाउन करते हैं. So make sure that you are doing it properly, copying the notes properly. After this chapter will end, I will ask everybody to submit the classwork in PDF form. Has everybody copied? See example number 13. Example number 13 देखो. Read the question and try to solve it.
So let us solve this question. पहला पार्ट देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है, two dice, one blue and one gray are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. So possible outcomes तो हमने पीछे देखा है, ठीक है. Possible outcomes हमने पीछे भी देख रखा है. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the die is 8? So you have to write the possible outcomes. हमने possible outcomes यहाँ पे लिख रखा है, तो यहीं से देख रहे हैं. So what is the possibility that the sum of two numbers appearing on the top is 8? तो 8 देखो कहां से आएगा. एक होगा 6-2, 5-3, 4-4, 3-5 and 2-6. ठीक है. So total कितने आउटकम्स है? 36 and फेवरेबल हमारे कितने हैं? 5. So answer is 5/36. टोटल कितने आउटकम्स आएंगे? 36 आउटकम्स आर पॉसिबल. एंड अगर इन पांचों में से कोई आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा. सो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने? 5. So the answer is 5/36. पहले वाले का आंसर क्या? 5/36. हर्ष देखो, इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टेबल बनाओ. ठीक है, पूछा जा रहा है राइट ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम. तो यहां पे तो टेबल बनानी है, बट एग्जाम में डिपेंड्स. अगर तुम मेंटली इसको कैलकुलेट कर सकते हो तो इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक द टेबल. इफ यू कैन मेंटली कैलकुलेट, अगर तुम्हारे दिमाग में ये टेबल चल रहा है, तुम मेंटली काउंट कर सकते हो, तो उस केस में यू डू नॉट नीड टू मेक द टेबल. बट पहले तुम्हें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा कि क्या तुम मेंटली सभी क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो. अगर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं देन यू हैव टू मेक द टेबल. ठीक है. सेकेंड पार्ट इज देखो, what is the probability that the sum of two numbers appearing on the top of the dice is 13? 13 आने के क्या चांसेस हैं भाई? देखो मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम दोनों पे 6 और 6 आ सकता है, उससे बड़ा तो कोई नंबर है नहीं. तो 6 और 6 अगर आता है तो सम कितना हो गया? 12 हो गया. तो क्या कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है जब 13 आए सम? नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 6 and 6, जिसका सम क्या आ रहा है? 12 आ रहा है. सो सेकंड में द आंसर विल बी 0/36. नो कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल जहां पे सम 13 आ जाए. तो सेकंड वाले का आंसर क्या? 0/36. थर्ड वाले का देखो, लेस देन और इक्वल टू 12. 12 भी ठीक है और 12 से कम भी ठीक है. तो भाई देखो मैक्सिमम आ रहा है 12. इससे नीचे अगर तुम किसी को भी सम करो, इसको सम करते हैं तो ये आएगा 11, इसे करते हैं ये आएगा 8. तो ये सभी के मैक्सिमम वैल्यू इज 12. तो 12 या 12 से कम. देखो सिर्फ ये नहीं बोला है कि लेस देन 12, ये कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 12. सो 12 का तो ये केस हो गया 6,6, और लेस देन 12 का ये सभी हो गए. ऑल ऑफ देम, इन सभी का सम क्या है? लेस देन 12. सो फेवरेबल टोटल आउटकम 36 है और फेवरेबल भी 36 है. तो द आंसर विल बी 1. ओके, मैं एक क्वेश्चन खुद से दे रहा हूं. अगर पूछा जाता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 12, तो इसका क्या आंसर आता? लेस देन 12 का क्या आंसर आता? इज करेक्ट ऋषभ? आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर दिस. अगर पूछा जाता कि सम ऑफ नंबर इज लेस देन 12, तो what would have been the probability? Yes, Ayush correct, Simran correct, Harsh correct. Other people answer, let me know कि तुम्हें समझ में आ गया भाई. Vicky wrong. Yes, Komal correct. तो देखो भाई लेस देन 12 की बात हो रही थी. सो लेस देन 12, 12 इज मैक्सिमम वैल्यू, और 12 सिर्फ इस केस में आ रहा है. सिर्फ इस केस में आंसर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है. इससे पीछे इसके अलावा बाकी सब में क्या आएगा? 12 से कम आएगा. सो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 35. टोटल 36 है, उसमें से एक जो है उसमें 12 आएगा, उसके अलावा सभी में क्या आएगा? लेस देन 12. सो फेवरेबल आउटकम इज 35
total is 36. The answer will be 35 upon 36. ठीक है? So that's all for today's class. You can leave the session now.